कश्मीर में खत्म हुई आतंकियों की घुसपैठ। मोदी राज में बॉर्डर पर एक्शन जोरदार। आतंक के सिल्क रूट पर करारा प्रहार। सीमा पार घुसपैठ पर नकेल असरदार। मोदी सरकार की नीति दमदार। कश्मीर सीमा पर अभेद्य दीवार। तो सरहद और एलओसी के जरिए सीमा पार से घुसपैठ की घटनाओं पर मोदी सरकार ने ऐसी लगाम लगाई कि आतंक के सिल्क रूट को ही पूरी तरीके से खत्म कर दिया। न सिर्फ कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ पर नकेल कसी गई, बल्कि उनके रहनुमाओं को भी सख्त संदेश दे दिया गया। साल 2019 से इसमें काफी कमी आई है। जीरो घुसपैठ के बीते 6 महीने के आंकड़े इस बात की गवाही भी दे रहे हैं, जिसकी जानकारी खुद केंद्र सरकार ने संसद में दी है। जम्मू कश्मीर के जरिए अक्सर भारत में घुसपैठ की कोशिश होती रहती है, लेकिन बीते 6 महीने में टेररैंट के सुपर प्लान ने बॉर्डर पर आतंकियों की घुसपैठ को जीरो कर दिया है। भारत में घुसने की नापाक हरकत करने वालों पर मोदी सरकार ने ऐसी नकेल कसी है जिसने घुसपैठियों को या तो मिट्टी में मिला दिया या उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। रही बात आस्तीन के सांपों की, तो मोदी सरकार ने उनका भी ऐसा इलाज किया है। अब उन्हें भी अच्छे से समझ आ गया है कि इस सरकार में उनकी भी दुकान नहीं चल सकती है। इसी एक्शन में धारा 370 भी मोदी सरकार की सख्त नीतियों का ही एक हथियार है। अलग अलग समय पर यह सवाल उठता रहा है कि क्या 370 हटाने से कश्मीर में कोई चेंज आया है। तो इसको तो जो भी वहाँ पर अभी जाते हैं वो देखते हैं, उन्हें पता लगता है कि 370 हटने के बाद से कश्मीर में पूरी तरह से शांति आ गई है। मोदी बैरिकेडिंग ने सरहद पर ऐसी दीवार खड़ी की है जिसने घुसपैठियों की कमर तोड़ दी है। देश के लिए ये किसी गुड न्यूज से कम नहीं है। इसे मौजूदा सरकार की सबसे बड़ी सफलताओं में गिना जा सकता है। केंद्र सरकार ने इसको लेकर लोकसभा में जानकारी भी दी है कि इस साल के बीते 6 महीनों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा के जरिए सीमा पार से घुसपैठ की एक भी घटना नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद रंजनबेन धनंजय भट्ट के एक प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में लिखित जवाब देते हुए कहा कि हाल के सालों में सीमा पार घुसपैठ में काफी गिरावट दर्ज की गई है। जवाब के साथ साझा किए गए आंकड़ों पर भी नजर डालते हैं। जम्मू कश्मीर में घुसपैठ पर नकेल लगी है। इस साल 30 जून तक जीरो घटनाएं हुई हैं। अनुच्छेद 370 ने काफी हद तक मदद की है। 2019 के बाद से घुसपैठ में भारी गिरावट। 2019 में घुसपैठ की 141 घटनाएं हुई। 2020 में 51 और 2021 में 34 घटनाएं। साल 2022 में सिर्फ 14 घुसपैठ की सूचना। डिफेंस के जानकार भी इसे केंद्र सरकार की सख्त नीतियों का नतीजा बताते हैं। जो घुसपैठ की कमी चाहे वहाँ पर हो या आईबी पर हो, उसके अंदर काफ़ी कमी आई है और उसकी वजह है कि बीएसएफ ने टेक्नोलॉजी को काफ़ी हद तक इनकॉर्पोरेट किया है अपने ऑपरेशन में। घुसपैठियों से निपटने के लिए मोदी सरकार ने सख्त रणनीति अपनाई है,
जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा यानी कि एलओसी पर सुरक्षा बलों की सामरिक तैनाती, निगरानी कैमरे, नाइट विजन कैमरे, हीट सेंसिंग गैजेट्स जैसी तकनीक का इस्तेमाल किया है। आईबी और एलओसी पर बहुस्तरीय तैनाती, सीमा पर बाड़ लगाना, खुफिया कर्मियों की तैनाती शामिल है। इसके साथ ही घुसपैठियों के खिलाफ जानकारी इकट्ठा करना, सेना और सीमा सुरक्षा बलों का पैदल गश्त से लेकर घात लगाकर निगरानी करना, स्थानीय स्तर पर खुफिया जानकारी जुटाने और घुसपैठियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए सीमा पुलिस चौकियों की स्थापना करने जैसे बड़े कदम उठाए गए हैं। जम्मू कश्मीर के आईबी और लाइन ऑफ कंट्रोल में घुसपैठ को खत्म करने के लिए हिंदुस्तान ने बहुत बड़े पैमाने पर एक नई रणनीति बनाई, जिसके तहत जो हमने बॉर्डर मैनेजमेंट और बॉर्डर डिप्लॉयमेंट में बहुत सारे चेंजेस किए। हमने मॉडर्न टेक्नोलॉजी का सहारा लिया, पूरा बॉर्डर को फेंस किया। वहाँ कई प्रकार के सेंसर्स लगाए, कई प्रकार के नाइट विजन डिवाइसेस लगाई, कई प्रकार के रडार लगाए, लेजर्स लगाए, और जहाँ तक आपसी तालमेल है और पैसेज ऑफ इंफॉर्मेशन है उसमें बहुत सारी तरक्की की। इन तमाम चीज़ों की वजह से और इजराइल की मदद के साथ में हमने जो 6 लेयर्स लगाई हैं उसकी वजह से घुसपैठ ऑलमोस्ट ना के बराबर हो चुकी है। साल 2019 से पहले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान पोषित आतंकी संगठनों की काफी सक्रियता रही है। घुसपैठ और आतंकियों से मुठभेड़ की खबरें यहाँ आए दिन सुर्खियां बनती थी। अब बात कुछ और है, क्योंकि वो निजाम दूसरा था और ये निजाम दूसरा है। जब नरेंद्र मोदी जी भारत का नेतृत्व कर रहे हैं तो भारत की सैन्य शक्ति को और बल भी मिलता है, और आज हमारी पॉलिसी और फिलॉसफी भी ये है कि 26/11 के बाद जैसे हमने केवल मुंह देखने का काम किया, आज मुंह देखने का काम नहीं होता है। अगर कोई उरी या पुलवामा करता है तो मुंह तोड़ जवाब देने का काम करते हैं, क्योंकि आज भारत की सेना, भारत की सैन्य शक्ति, इन सभी को 9 वर्षों में वो स्थान, सम्मान और शक्ति मिली है जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार देने के लिए कटिबद्ध थी। घुसपैठ और आतंकवाद वैश्विक शांति के लिए खतरा है। इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम मंचों से करते आए हैं। इसके खिलाफ सख्त एक्शन की बात केवल उनके बयानों में ही नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर भी देखी जा सकती है। इसकी तस्दीक सीमा पार से घुसपैठ के आंकड़ों में कमी बताती है कि भारत अब आंख में आंख डालकर जवाब देना जानता है। मर्ज कोई भी हो, उसका इलाज भी जानता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में सेना जहां सशक्त हुई है, वहीं पर सीमा अत्यधिक सुरक्षित हुई है। इसके लिए एक ओर जहां सेना को अत्याधुनिक हथियार दिए गए हैं, वहीं पर हथियारों का उत्पादन भारत में बढ़ाया गया है। इसके साथ ही साथ घुसपैठ करने वालों को मुंहतोड़ जवाब भी दिया जा रहा है। कैप्टन अपू पाठक के साथ विनीत कुमार, न्यूज 18 दिल्ली। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।